हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा इतिहास में लेसन 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेसन 9 है शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। तो अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? तो इसका आंसर है, इस तरीके से दे सकते हैं आप इसका आंसर, शेर शाह सूरी चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का शासक बना। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम में निर्णायक विजय प्राप्त कर उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेर शाह ने भूमि की उपज और किस्म के आधार पर लगान निर्धारित किया, पट्टों से खेतों की माप करवाई और नाप की इकाई गज रखी। उसने किसानों से कबूलियत पत्र लेकर सरकारी अभिलेख में उनकी भूमि और लगान दर्ज कराया तथा फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की। इसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है कि प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि शेर शाह ने 4 प्रमुख सड़कों और अनेक सरायों का निर्माण कराया, जहाँ यात्रियों, डाक कर्मचारियों, अधिकारियों के ठहरने व विश्राम की व्यवस्था थी। उसने सड़कों के किनारे पेड़ और कुएं खुदवाए, शिक्षा के लिए मदरसे, मकबरे बनवाए और व्यापार संचार को सुरक्षित व सरल बनाया। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शेर शाह ने प्रशासन को केंद्र यानी कि सुल्तान, सूबा सरकार जिसका जिम्मेदार व्यक्ति, सिख, परगना और ग्राम स्तर पर बांटकर हर स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए। सेना में दाग हुलिया पद्धति लागू की, डाक चौकियां व सड़कों से संचार को तेज किया और ईमानदार वेतनभोगी अधिकारियों के माध्यम से न्याय व राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाया। अब यहाँ पर है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो सही हैं, तो जो सही है उन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला है यहाँ पर, शेर शाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकेदार सिकदारान होता था, तो बिल्कुल सही है। भूमि के नाप की इकाई मीटर थी, तो ये गलत है क्योंकि भूमि के नाप की इकाई गज में होती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है, चौसा का युद्ध तो कब हुआ? सन 1539 ईस्वी में शेर शाह ने यहाँ हुमायूं को हराया था, चौसा के युद्ध में। शेरे मंडल तो दिल्ली के पुराने किले में स्थित एक पुस्तकालय है शेरे मंडल। सासाराम तो सासाराम बिहार में स्थित शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। तो वर्तमान समय की डाक व्यवस्था शेर शाह सूरी की डाक व्यवस्था से किस प्रकार अलग है, पता करें और लिखें। तो आप जो है यहाँ पर अपने विचार लिखेंगे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे कि शेर शाह ने सड़कों के किनारे घुड़सवार, डाक सवारों और डाक चौकियों की व्यवस्था की थी, जहां से सरकारी पत्र तेजी से अगली चौकी तक पहुंचाए जाते थे। आज डाक व्यवस्था के साथ साथ कुरियर, ईमेल और मोबाइल जैसी डिजिटल सेवाएं भी हैं, जिनसे संदेश तुरंत पहुंच जाता है। उस समय डाक मुख्यतः शासक, अधिकारियों और सैन्य कार्यों के लिए होती थी, जबकि आज आम नागरिक, संस्थाएं और व्यावसायिक कंपनियां बड़े पैमाने पर डाक व कुरियर सेवाओं का उपयोग करती थीं। शेर शाह की डाक घोड़ों और सड़कों पर निर्भर थी, इसलिए मौसम या युद्ध से प्रभावित हो सकती थी। पर आज ट्रेनों, हवाई जहाज़ों और ऑनलाइन ट्रैकिंग से डाक व्यवस्था अधिक तेज और व्यवस्थित हो गई है। उस समय न तो पिन कोड थे और न ही औपचारिक पहचान पत्र, जबकि आज हर पते के लिए निश्चित पिन कोड, पहचान प्रमाण व कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जिससे गलत जगह जाने की संभावना कम होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि सड़कों से होने वाले लाभ पर 8 पंक्तियाँ लिखिए कि सड़कों के होने से हमें क्या लाभ हैं। तो आप जो है इस पर अपने विचार लिखेंगे। आपको अपने विचार 8 पंक्तियों में लिखने हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अच्छी सड़कें देश के अलग अलग भागों में व्यापार और सामान के आदान प्रदान को तेज और सस्ता बना देती हैं। सड़कों के कारण गांव और शहर आपस में जुड़ते हैं, जिससे शिक्षा, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना आसान हो जाता है। आपातकाल में एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन वाहन जल्दी पहुंच जाते हैं, जिससे जान माल की सुरक्षा होती है। सड़कों पर चलने वाली बसें, ट्रक और टैक्सी बहुत से लोगों को रोजगार देती हैं। पर्यटन स्थलों के साथ अच्छी सड़कें होने से अधिक पर्यटक आते हैं और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ती है। सेना और सुरक्षा बल सड़कों की मदद से सीमा क्षेत्रों तक जल्दी पहुंचकर देश की रक्षा कर सकते हैं।
सड़कों के किनारे होटल, दुकानें और ढाबे विकसित होते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कुल मिलाकर अच्छी सड़कें किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा विकास की मजबूत नींव मानी जाती हैं। तो ये थे आपके लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.